आप रोज चेहरे बदलते हैं। वो नजरें चुराने के लिए अंदर बैठे हुए नाटक रच रहे हैं। देखिए, मेरे को केजरीवाल जी की किसी भी बात पे ना कभी विश्वास हुआ है ना कभी। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली सीएम आवास के बाहर, मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर। यहाँ पर कई सारे सांसद हैं जो कि सीएम से मिलने की मांग के साथ अड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं निगम के 13,000 करोड़ के फंड की मांग की वापसी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी, नवीन कुमार जी, उसी के साथ साथ गौतम गंभीर जी भी मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, ये बताइए कि भारत बंद के दिन अरविंद केजरीवाल क्यों बंद हो गए? वो कई सारी सवालों से बचने के लिए बंद हो गए। कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस ने बंद करा है, केजरीवाल जी का कहना है। तो दिल्ली सरकार बंद करती तो होटल में कैसे जाते फंक्शन अटेंड करने? वो दिल्ली के एक होटल में फंक्शन भी अटेंड करके आए हैं। तो वो सुविधावादी अरेस्ट पे हैं, हाउस अरेस्ट नहीं रहे वो। आईआईटी सर, आप लोग बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि आईआईटी की डिग्री नहीं एनएसडी की डिग्री है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बातें तो उठेंगी ना। आप रोज चेहरे बदलते हैं, आप रोज अपना दिल्ली की जनता से किए हुए वादे से यू टर्न मारते हैं। और आप जिस जनता की बेहतरी की बात कर, जिन कर्मचारियों के बेहतरी की बात करते थे, उन्हीं कर्मचारियों का 13,000 करोड़ रुपया डकार के बैठ जा रहे हैं आप। आपके यहाँ चुने हुए हमारे मेयर, चुने हुए पार्षद, बहनें सब ठंडे पाला में बैठी है। कैसे इंसान हो, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, केवल जुबान से बोलने के लिए। सर, ये 13,000 अगर मुलाकात ना हुई, इसे 13,000 करोड़ रुपए की आप वापसी कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा है कि हमने फंड दे दिया है, तो दे चुके हैं। तो दे दिए हैं तो तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। कैश में नहीं दिए होंगे ना, कागज में दिए होंगे ना। तो आके यहाँ दिखा दो, मीडिया भी बैठी हुई है, सब यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरीके से यहाँ पे किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, हम दिल्ली के निगमों के 2 लाख कर्मचारी, 50,50,000 पेंशनर्स की लिए बैठे हैं यहाँ पर। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए जो निगम काम करता है उनके लिए बैठे हैं। और आज निगम को काम नहीं करने दे रही दिल्ली सरकार। उनका अपना 65,000 करोड़ रुपए का फंड है, उस पैसे का वो मिसयूज़ कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में। वो दिल्ली नगर निगम जो लोगों को सुविधाएं मुहैया कराती है, सफाई व्यवस्था है, हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं, और उनमें काम करने वाले कर्मी हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए अगर हम तनख्वाह की मांग करते हैं, उनकी सैलरी की मांग करते हैं, अगर गलियों की नालियों की मरम्मत के लिए, उनको बनाने के लिए पैसे की मांग करते हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह करते हैं? यहाँ निगम पार्षद और मेयर बैठे हैं, तीनों मेयर संवैधानिक पोस्ट है, उनके दरवाजे पर चबूतरे पर बैठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 दिन से पूछने नहीं आए, वो भी एक संवैधानिक कुर्सी पर हैं। हमारे तीनों मेयर भी संवैधानिक कुर्सी पर हैं। ये उनका असंवेदनशीलता है। वो कानून को नहीं मानते। 4-4 बार उनको कोर्ट से फटकार लगी है। कोरोना के समय में वो घर से नहीं निकले, 8 महीने से वो घर के अंदर हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं देखने के लिए नहीं गए। इतनी असंवेदनशीलता है। दिल्ली नगर निगम को बकाया पैसा दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, उनके काम करने के लिए, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने के लिए वो पैसा हम मांगने के लिए आए। कोई अपना पैसा नहीं, कि खैरात का पैसा नहीं है। वो अपने चेहरे चमकाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको निगम के कर्मियों की सैलरी देने के लिए वो पैसे के लिए मना कर रहे हैं और दे नहीं रहे। सर, ये नजरबंद कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? कि कह रहे हैं नजरबंद कर दिया गया है, हमें मिलने नजरबंद, किसानों को सपोर्ट किया इसलिए नजरबंद कर दिया गया है। वो उनके भारत बंद के आह्वान पर दिल्ली में एक व्यापारी ने, एक दुकानदार ने दुकान बंद नहीं की, व्यापार बंद नहीं किया। वो नजरें चुराने के लिए अंदर बैठे हुए नाटक रच रहे हैं। हमारे निगम पार्षद और मेयर से मिलना नहीं चाहते, बात सुनना नहीं चाहते। वो खुद ही ड्रामा कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल साहब, कुंभकर्ण की नींद अब जागो, अब तो जागो, आ जाओ बाहर, बात करो यहाँ आकर। हम यहाँ दिल्ली की जनता का दुख दर्द साझा करने के लिए आए हैं, नगर निगम के कर्मियों का दुख दर्द साझा करने के लिए आए हैं। आप कहते थे कि मैं बेटा हूँ,
मैं आपका भाई हूँ। आप बहुत सारे टेलीफोन पर बातें करते हैं, लेकिन सारी झूठी है सब। सर ये जो स्टेडियम को कहा कि केजरीवाल जी ने कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया था, दिल्ली पुलिस ने दबाव बनाया था, उस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को केजरीवाल जी की किसी भी बात पे ना कभी विश्वास हुआ है ना कभी होगा। सिर्फ डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पॉलिटिक्स करते हैं। वो बाहर आएँ, हमारे मेयर से मिले, हमारे निगम पार्षदों से मिले और उनकी डिमांड पूरी करें। ये जो हाउस अरेस्ट है कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, या अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, ये सब एक नंबर की बकवास है। उनको बाहर आना चाहिए, मिलना चाहिए और जो हमारी लीगल डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। अगर सर नहीं आए तो कब तक यहाँ पर अड़े रहने का प्लान है? आना तो उनको पड़ेगा ही, और जब तक वो हमारे 13,000 करोड़ रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठे हैं। और वो ऐसे अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली का भाई कहते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो पिछले 3 दिन से यहाँ पर रात को सो रही हैं। इतनी शर्म तो किसी को भी होती है। अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे गृह मंत्री जी भी फार्मर्स से मिले हैं। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप बाहर आके अपने घर से इनसे मिल सकें? सीएम केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपने देखा वहां पर मौजूद थे सांसद मनोज तिवारी, सांसद गौतम गंभीर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी के साथ कई सारे पार्षद भी मौजूद थे। सभी की मांगे हैं कि जो निगम का फंड है उसको रिलीज किया जाए। अगर वो रिलीज नहीं हुआ और सीएम बात करने के लिए बाहर नहीं आए तो वो वहीं अड़े रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।